नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2016 यानी लेब असिस्टेंट भर्ती हुई थी 2016 में। उसमें राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो प्रथम क्वेश्चन है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों वीर विनोद है वो श्यामल दास द्वारा लिखी गई। दूसरा क्वेश्चन है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, मध्य पाषाणकालीन युग है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। तो 103 में हो जाएगा आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर के शासक है वो स्वयं के आगे रावल में महारावल लगाते थे। चौथा है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो कोटा राज्य का संस्थापक आपके दोस्तों राव माधव सिंह था। 105वां है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। तो स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी। तो 105 में हो जाएगा आपके महमूद शाह। कौन क्या हो जाएगा, महमूद शाह। 106वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा है वो सही नहीं है। शासक दे रखे हैं और उनकी शाखा दे रखी है, तो कौन सी शाखा से संबंधित है। तो 106वां क्वेश्चन में आपके राणा प्रताप सिसोदिया से सही है, जसवंत सिंह राठौड़ उनसे सही है, और महाराणा हमीर गोयल से सही है। राजा मान सिंह है वो हाड़ा से नहीं बल्कि कछवा राजन से संबंधित थे। 107वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ कुछ युद्धों को की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। तो उनके बारे में हमें बताना है और उनका कालक्रम है वो हमें बताना है, यानी सबसे पहले कौन सा उसके बाद में कौन सा। तो 107 में आपके हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर तो ये है, और 1191। उसके बाद में 2 नंबर वाला ये हो जाएगा, और 3 नंबर में आपका यही है, और 4 नंबर में यही है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। 108वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किलों व दुर्गों के नामों का कौन सा युग्म सही है। सही युग्म पूछा है, तो सही युग्म हमें पूछा गया है। तो जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं है, जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ बीकानेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, और शेरगढ़ में है, कोषवर्धन है। सोनारगढ़ कहाँ पे है, जैसलमेर में है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। 108 में 3। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो कौन सी जाति के हैं वो संत पाबू जी के ज़्यादा शिष्य थे। तो मुख्यतः है वो आपके रेबारी जाति के शिष्य है वो पाबू जी के ज़्यादा थे। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में निपुणता हासिल की। तो किस में वो अच्छे, यानी कौन सा वाद्य यंत्र वो अच्छी तरीके से बजा लेते थे। तो 110 में आपके हो जाएगा वीणा। वीणा में उनको दक्षता प्राप्त थी। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है। तो कोटा चित्रकारी शैली की प्रमुख विषय वस्तु शिकार के दृश्य। 112वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके, यहाँ पे कुछ इमारतें दे रखी है और या कुछ शासक दे रखे हैं, जैसे शेख हिमुद्दीन मीठे महाबली, और मौलाना जियाउद्दीन, शेख निजमुद्दीन, और शेख बाबा। तो इनके हमें बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो 112 में आपके हो जाएगा, यानी शेख मीठे महाबली है वो आपके कहाँ पे है, गागरोन झालावाड़ में। उसके बाद में आपके मौलाना जियाउद्दीन है वो कहाँ पे है, जयपुर में। उसके बाद में शेख निजमुद्दीन कहाँ पे है दोस्तों, आपके फतेहपुर में। और उसके बाद में आपके शेख बाबा कहाँ पे है, खाटू में। तो इसमें आपके हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो जल दुर्ग आपके कौन सा है दोस्तों, गागरोन
झालावाड़। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? एक शासक एवं संत पीपा है वो कौन से स्थान से संबंधित है? 114 आपके गागरोन से हो जाएगा। श्रृंगार चौरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। 115वें में आपके हो जाएगा एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वाल्का ने 1448-49 में बनवाया था। सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे लगता है? तो सीतावाड़ी का दोस्तों प्रसिद्ध मेला है वो आपके बारां में लगता है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण, तो दोस्तों 117वां में आपके ये क्वेश्चन है वो आपको इस बोर्ड द्वारा है वो डिलीट किया गया है। सभी के बोनस दिया गया है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर है वो आपके कौन था दोस्तों? ये थे आपके गंगा सिंह। मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि पर साइन किसने किए थे? तो 119 ये भी क्वेश्चन आपके डिलीट किया गया था। 120वां है भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? तो दोस्तों 120 में आपके हो जाएगा सितंबर-नवंबर 1803 में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब व कहाँ पर की गई थी? तो 121 में आपके हो जाएगा 1832 में और अजमेर में की गई थी। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना तो 122 में आपके हो जाएगा 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वो आपके 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई। महात्मा गांधी ने डायर की कृत्य को ये क्या है दुगुनी विबिस कांड बताया, तो कौन सा कांड है उसे दोहरे घटना कांड यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक बताया है। तो 123 में आपको हो जाएगा निमुचुना घटना जो मई 1925 में घटित हुई थी। एक ही आंदोलन का नेतृत्व, तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया था। नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु कमेटी का गठन किया जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 125 में आपके हो जाएगा इसमें BR पटेल। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो दोस्तों 12.66 गुना बड़ा है। अरावली की चोटियाँ उनको अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद में छोटी, उसके बाद में छोटी, उसके बाद सबसे छोटी कौन सी है? तो 127 में आपके हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। सही रूप दर्शाता है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताना है। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश 69 डिग्री 78 डिग्री पूर्वा। तो 128 में आपके हो जाएगा 2 नंबर 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश 69 30 से 78 डिग्री 17। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? तो 129 में आपके हो जाएगा 1 नंबर उत्तरी विरहित मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। 130वां निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली से संबंध नहीं है? तो कौन सा पठार है जिसका संबंध अरावली से नहीं है? तो 130 में आपके हो जाएगा बघेलखंड का पठार। वह नदी जो दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो ये राजस्थान है, ये राजस्थान आप समझ सकते हैं। यहाँ से मुड़ते यहाँ से वापस इधर चली जाती है। तो 131 में आपके हो जाएगा माही नदी जो कर्क रेखा को काटती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो 132 में आपके हो जाएगा व्यास परियोजना जो राजस्थान और हरियाणा की है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो 133 में आपके हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का।
कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW दक्षिण सही है। और इसमें CWG 134 में ये उत्तरी भाग को नहीं है। CWG है वो इस भाग को ज़्यादातर कवर करता है। AW यहाँ पे हो जाएगा और BW HW BSHW BSHW ये इधर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CWG। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 135 में आपके हो जाएगा श्रीनगर हनुमानगढ़ भूरी ब्लू मिट्टी यहाँ पे नहीं पाई जाती। उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी और अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूलतः अंशदायी कारण क्या है? तो 136 में आपके हो जाएगा अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्व आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो 137 में आपके हो जाएगा दोस्तों। यानी इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने के बाद में 19.65 लाख हेक्टेयर है वो इसका सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। 138 पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? तो दोस्तों 138 में आपके हो जाएगा मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं के जल के रिसाव के कारण है वो अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। निचली सतह से ऊपर की ओर रिसाव। 139 है क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वनों के प्रकार की क्रमावली सही है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवरोही क्रम में पूछा सबसे ज़्यादा वन कौन से, उसके बाद में कम, उसके बाद में कम। तो दोस्तों 139 में आपके हो जाएगा यानी शुष्क पर्णपाती वन, उसके बाद में मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। 1 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता और जीन पूल का कार्य प्रगति पर है? तो 140 में आपके हो जाएगा 2 नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। 141वां है राजस्थान में खस के लिए प्रसिद्ध कौन से हैं? तो खस सुगंधित एक घास है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 141 में आपके हो जाएगा भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से गठित कुबड़ पट्टी, बांकी पट्टी, जिसे बांकी पट्टी भी कहा जाता है, तो दोस्तों नागौर, अजमेर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो 143 में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है दोस्तों? 143 में वर्षा की न्यूनता। 144वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं और नस्लें दे रखी है, तो कौन से क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो 144 में आपके हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा बी, सी, डी, यानी सम्मिलित है 2 नंबर। 144 में 2, तो इसमें आपके जैसे उत्तर पश्चिमी इस क्षेत्र में कौन सी? राठी गाय। और दक्षिण पश्चिमी यहाँ पे कौन सी? कांकरेज गांव गाय। पश्चिम में यहाँ पे केवल कौन सी है? थारपारकर। और मध्यवर्ती में कौन सी है? गिर गाय। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो दोस्तों 145 में NH 15। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? तो अमेरिकन कपास का उत्पादन आपके दोस्तों होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार या एकाधिपि है, तो एकाधिपि है वो कहाँ पे है? एकाधिपि है आपके 147 में जसपार, तांबड़ा, पन्ना और वुलस्टोनाइट इसमें है वो एकाधिकार प्राप्त है। 128 है राजस्थान की वे प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया गया, तो दोस्तों 128 में हो जाएगी नर्मदा नहर परियोजना। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों
ये क्वेश्चन है, आप वर्तमान टाइम में देखें तो मार्च 2022 के हिसाब से आपको इसमें आंसर देखना है। बोर्ड द्वारा इसमें है वो उस समय 2016 में था 56 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों 150 में आपके हो जाएगा, यानी राजस्थान भारत का 100% वुल स्टोनाइट का उत्पादन करता है, राइट है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पादन करता है, ये भी राइट है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है, ये भी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है इसमें गलत है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों मेरे चैनल ओनली आरपीएससी विद गुजराम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सड़क घनत्व की बात की जाए तो आपके